प्रारंभ होती है। कल अपन ने इसका वाचन कर लिया था, वाचन नहीं किया? चलो तो आज करते हैं पहले इसका। अच्छा अच्छा, तो वो एक बार अपन फिर पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो भूमिका में दिया हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब वो क्यों महत्व है उसका तो अब आप लोग अपने आप जान जाएंगे। अब केवल ज्ञानी को और श्रुत ज्ञानी को अविशेष रूप से दिखाकर, अविशेष माने, विशेष मानो होता है भेद, और विशेष माने जिसमें कोई भेद नहीं है, माने केवल ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ऐसा दिखाकर। क्या कहा? हाँ जी, श्रुत ज्ञान माने भाव श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान माने क्या लेना है यहाँ पर? भाव श्रुत ज्ञान, उसको श्रुत ज्ञान कह रहे हैं। श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, एक भाव श्रुत और एक द्रव्य श्रुत। द्रव्य श्रुत माने, द्रव्य श्रुत है वो जितना है सब विकल्पात्मक है, और भाव श्रुत माने निर्विकल्प आत्मा को प्रकाशित करने वाला ज्ञान। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? मैं बता रहा हूँ सब। जैसे अपन ये जानते हैं कि दर्शन आचार्य ने ये जिनवाणी लिपिबद्ध करवाई थी, उससे पहले जिनवाणी लिपिबद्ध नहीं थी। ठीक है, तो वहां तक दर्शन आचार्य तक वो जिनवाणी कैसे आई? कि वो उनके ज्ञान में रहती थी, मुनिराजों के, आचार्यों के ज्ञान में जिनवाणी रहती थी, ज्ञान ही उनकी जिनवाणी था। नहीं आ रही है? जैसे अपने को बहुत सी बातें जानकारी में आ जाती है ना, और वो कहीं लिखी भी नहीं है, तो अभी हम जानते हैं ना, और हम अपने बच्चों को भी सिखा देते हैं ना। है? जैसे कोई महिला है, वो किचन का काम करना जानती है, सब परफेक्ट है उसमें, तो अपनी बच्चियों को भी बताएगी, समझाएगी। कदाचित कोई बहू ऐसी हो गया वो नहीं जानती हो तो उसे भी सिखाएगी, तो उसके ज्ञान में है ना सब ये बात है। उसने, किसी ने कोई किताबें नहीं पढ़ी है, लेकिन अपने अनुभव से ही सब जान लिया है ना उन्होंने, अथवा तो अपनी माँ से सीख लिया है। ऐसे ही भगवान की जो दिव्य ध्वनि निकली, तो दिव्य ध्वनि से उसको समझ करके और गणधरों से प्रारंभ होकर के और वो आचार्यों तक आई, और वो मुखाग्र रूप से ही वो एक दूसरे को मैंने वो बता करके, उसको वाचन करके, कह करके वो उनका ज्ञान कराते थे। तो वो जो ज्ञान कराते थे उसका नाम द्रव्य श्रुत है, माने वो जो बाहर का विकल्पात्मक अपन ये कहें। ठीक है, तो जो द्रव्य श्रुत है वो तो विकल्पात्मक है, तो द्रव्य श्रुत विकल्पात्मक है, तो वो, अब द्रव्य श्रुत का विषय क्या होगा, विकल्पों का विषय क्या होगा? छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ, ये सब विषय होगा ना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसका नाम द्रव्य श्रुत है, और ये उपचार से अब ये भी द्रव्य श्रुत जो लिपिबद्ध हो गया वो भी द्रव्य श्रुत कहा जाता है। बोलो भैया कपिल भाई, ये बात समझ में आई ना? ऐसा समझना। तो वो जो द्रव्य श्रुत है वो तो विकल्पात्मक है, और जो भाव श्रुत है वो निर्विकल्प है, या अपने आत्मा को प्रकाशित करने वाला। ठीक है, तो यहाँ मुख्यतया भाव श्रुत की बात है। देखो अपन ने 32 नंबर की गाथा की टीका में 2 पॉइंट पढ़े थे, और वो द्रव्य श्रुत भाव श्रुत जैसे ही है कि मैंने वो केवल ज्ञान के संबंध में। एक तो वे केवल ज्ञानी परमात्मा क्या करते हैं, अपने केवल ज्ञान से आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं कि लोकालोक को जानते हैं, बिना उस जानने में अंतर पड़े, ज्ञप्ति क्रिया में अंतर पड़े बिना वे पूरे लोकालोक को जानते हैं। ये बात आई थी ना? तो इसमें मुख्यता क्या थी कि
ग्रहण त्याग नहीं है, ये बात थी। अब यहाँ पर 33 नंबर की गाथा में और 34 नंबर की गाथा में चले, तो केवल ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में समानता क्या है, ये बात बतानी। इसलिए वो समानता मुख्यतः तो भाव शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से ही है कि जैसे भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा में अपने आत्मा को अपने आत्मा से जानते हैं, वैसे ही कोई शुद्ध ज्ञानी भी अपने आत्मा में अपने आत्मा से अपने आत्मा को जानता है। क्या कबीर भाई? भाई देह मन वाणी तो इसी में पड़ी हुई है, क्या है? ये तो सब कचरा है। क्या कहा? क्या है? तो कचरा है, मिट्टी कही जाती है ना, मिट्टी है, मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, सब भजन है ना। एक और है ना, क्यों माजता है क्यों धोता है इसको, ऐसा करके है ना, क्यों तन माजता रे, एक दिन में मिट्टी में मिल जाए। तो मिट्टी अभी मिट्टी है क्या? नहीं मिट्टी है, अभी है मिट्टी। शीत जल पावक गगन समीरा, शीत मन मिट्टी, मिट्टी है अभी, है? इसकी कीमत वो आत्मा से है, नहीं तो इसकी कीमत ही क्या है, ऐसा समझना। तो यहाँ तो ये बता रहे हैं कि वो श्रुत ज्ञान में जो श्रुत ज्ञानी है, वे वैसे ही जैसे भगवान अपने केवल ज्ञान में अपने आत्मा को अपने आत्मा से अपने आत्मा में जानते हैं, वैसे ही कोई श्रुत ज्ञानी भी अपने आत्मा को अपने आत्मा में अपने आत्मा से जानते हैं। ये श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में अविशेषपना है, भेद नहीं है, ये बात यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ मुझे एक बात और की, यही आशय जैसेनाचार्य देव ने अपनी टीका में कहा है, वो जरा उनकी टीका की लाइनें अपन पढ़ लेते हैं। मुझे बहुत ये इसका प्रमोद आता है असल में पढ़ने का और आपको पढ़ाने का, कि आप लोग भी इसको समझें। बहुत सरल भाषा है भले ही संस्कृत में वो, लेकिन बहुत सरल संस्कृत है। अमृत चंद्राचार्य स्वामी की थोड़ी कठिन है, लेकिन ये तो बहुत ही सरल है। देखो ऊपर देखना, मैंने दूसरी लाइन के अंत में बिल्कुल बिल्कुल अंत में दो शब्द हैं, अथ यथा। अथ माने अब, यथा माने जैसे। निरावरण सकल व्यक्ति लक्षणेन केवल ज्ञानेन आत्म प्रज्ञानम भवति, इतना कहा कि निरावरण सकल व्यक्ति माने भगवान का केवल ज्ञान कैसा है, केवल ज्ञान ऐसा है ना, माने केवल ज्ञान से जिस प्रकार, जो केवल ज्ञान कैसा है, सकल निरावरण, निरावरण है पूरी तरह, सारे आवरण खत्म हो गए ना, द्रव्य कर्म नूर कर्म भाव कर्म के सारे आवरण खत्म हो गए हैं। अभी नूर कर्म तो है ना अनंत परमात्मा, तो भैया इंद्रियातीत कह दिया ना उनको पहले, अब वो तो उपचार के लिए रह गया है, मरा हुआ शरीर है, उसमें है क्या, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान उपयोग, वो इंद्रियों का सहारा ही नहीं ले रहा है ना, वो तो सीधे अपने से जान रहा है ना, अपना ज्ञान तो इसका सहारा लेकर के जान रहा है, इसके बिना नहीं जान रहा। तो भगवान तो इंद्रियातीत हो गए ना, तो उनके लिए तो वो शरीर मरे ही हुआ जैसा है, उसमें क्या है, वो भले ही अभी संयोग में है, आयु कर्म का जब तक उदय है तब तक, वो आयु कर्म का क्षय हो जाए तो छूट जाएगा,
लेकिन उसके होने न होने से क्या फर्क पड़ता है। तो उनका केवल ज्ञान जो निरावरण है ना, सकल निरावरण, परिपूर्णपणे निरावरण, ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसे केवल ज्ञान के द्वारा आत्म परिज्ञानम भवति, अपने आत्मा को चारों ओर से जानते हैं, सर्व आत्म प्रदेशों से जानते हैं। ऐसा कहा ना, जैसे पहले लगा दिया ना, जैसे तथा माने उसी प्रकार से, जैसे में जो है तथा का मतलब होता है संस्कृत में उसी प्रकार से, यथा माने जैसे जिस प्रकार से, और तथा जहां आएगा संस्कृत में उसी प्रकार से, उसी प्रकार से सावरण एक देश व्यक्ति लक्षण है ना, ये आवरण सहित है ना, कौन सा, श्रुति ज्ञान। ठीक है, इसको मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ आपको, उसका अर्थ आपको समझ में आ जाए। सावरण एक देश व्यक्ति, और केवल ज्ञान के लिए क्या कहा था, सकल व्यक्ति, सकल मन पूरी तरह निरावरण है, और ये जो श्रुति ज्ञान है वो आंशिक रूप से प्रकट है, इसलिए एक देश व्यक्ति कहा उसको, व्यक्ति माने प्रकटता। उसी प्रकार जो श्रुति ज्ञान है वो एक देश प्रकट है, ऐसा उसका लक्षण है, और केवल ज्ञानोत्पत्ति बीजभूत है ना, वो केवल ज्ञान उत्पत्ति का कारण है, बीज है उसका। क्या कहा, भाव श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। आ गया समझ में। जो जीव भाव शुद्ध ज्ञान रूप परिणमा, तो वो बस उसका बीज है, माना वो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। जैसे बीज बीज बिल्कुल छोटा सा होता है ना, कितना सा होता है, और उसे डाल दो जमीन में, तो फिर क्या हो जाएगा, वृक्ष कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा वृक्ष हो जाता है। ऐसे ही भाव श्रुत ज्ञान ये छोटा सा बीज है, एक देश व्यक्ति आया ना, तो इससे केवल ज्ञान रूपी वृक्ष बनने वाला है। तो केवल ज्ञानोत्पत्ति बीज होते ना। अब आगे कह रहे हैं, स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुतेन, आ गया, स्व संवेदन ज्ञान रूप, स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत, भाव श्रुत जो है वो स्व संवेदन ज्ञान रूप है। तो ये स्व संवेदन समझते कपिल भाई है। हाँ जी, जैसे एक दीपक है ना, तो दीपक दीपक को प्रकाशित करता है ना, तो दीपक को प्रकाशने के लिए दूसरा दीपक लाना पड़ेगा, स्वयं ही अपने प्रकाश में वो स्वयं प्रकाशित होता है। ऐसे ही आत्मा को जो भावश्रुत ज्ञान प्रकट होता है, उस भावश्रुत ज्ञान में आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है, उसको शास्त्रों से जानने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि हम शास्त्र जाने तब हमें जो है वो भावश्रुत होगा, यानी भावश्रुत का लक्षण ही ये है। भावश्रुत किसको कहते हैं, जो स्व संवेदन रूप है। संवेदन माने प्रकाश, स्व माने अपने आप। अभी मैंने प्रकाश शक्ति की परिभाषा बताई थी ना, है? स्वयं प्रकाश, वहीं वहां भी जो परिभाषा उसकी शुरू यहाँ से होती है, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान, विशद स्वसंवित्तमयी, स्वसंवित्तमयी मान संवित्त मान संवेदन, अपने को ही प्रकाशित करता। ऐसे ये आत्मा, इसका जो ज्ञान है ना, अपने को ज्ञान है क्या नहीं अपने, अपने को सबको अभी ज्ञान है क्या नहीं है। हाँ वो करवा देना कोई बात नहीं। चलो देखो, अभी नहीं आया, आ गया। तो अभी अपने को ज्ञान है क्या नहीं है, सब अपन जान रहे हैं ना।
सब अपन जानते हैं, अपन जान रहे हैं, अपन जान रहे हैं, अपन जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं माने ये जो मेरा ज्ञान है ये जान रहा है कि मैं जानता हूं। क्या कहा? ये जो मेरा ज्ञान है ना, तो ये जानता है ना कि मैं जानता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना जानना, अपने जानने को जान रहा है ना। बस भैया ये स्व संवेदन ज्ञान का ये लक्षण है, लेकिन इसको ये खबर नहीं है, इसलिए उस पर वो स्व संवेदनपना लागू नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान है इसका, है तो वो स्व संवेदन स्वरूप ही। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने लिखा है वो 17-18 गाथा की टीका में है, या आबाल गोपाल सबको ही सदा ही आत्मा ही अनुभव में आने पर भी। तो आत्मा अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जानता है कि मैं जानता हूं, लेकिन इसकी दृष्टि नहीं होता। माने मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, सब जानते हैं। ये एक एक जीव, निगोद का जीव भी जानता है कि मैं जानता हूं। जैसे जीव जानता है वैसे पुस्तक जानती है, ये जानते हैं। जितने बाहर में जितने ये जो अजीब पदार्थ हैं, ये कोई भी जानते हैं कि मैं जानता हूं। जीव ही जानता है कि मैं जानता हूं। बस इस स्व संवेदन का नमूना समझना। लेकिन वो परमार्थ से स्व संवेदन कब प्रकट होता है? जब वो ज्ञान अपने पूरे आत्मा को जाने, तो वो स्व संवेदनपना है। अभी तो इसमें मिथ्यात्व का, अज्ञान का, असंयम का आवरण है ना ज्ञान पे, तो यथार्थ बने जान ही नहीं रहा है कि मैं क्या वस्तु। जब ये आवरण हटे, किस चीज का? मिथ्यात्व का, अज्ञान का, असंयम का, ये आवरण हटे, तब ये जाने कि मैं कौन हूं, मैं, मेरा क्या स्वरूप है। तो अपने जानने में ही अपने को जान जाएगा, पूरा पूरा जितना है, जैसा है। ऐसा गुरुदेव जी की उस वचनामृत में ऐसी महिमा आती है ना आत्मा की, अभी आ रही थी। कितनी शक्तियां हैं, अनंत 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 अनंत, कितनी अनंत कि जिसका अंत नहीं, ऐसी अनंत इतनी शक्तियां हैं। और एक एक शक्ति की महिमा, उसकी शक्ति कितनी है, एक एक गुण की शक्ति अनंत 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 के जिसका कभी अंत नहीं आता। जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है, इतना अनंत 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 आकाश है। आया गण्य है। उन अनंत शक्तियों में से अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने अपनी टीका में कुछ याद करके अपने अनुभव से, और जो टीका की है पूरी, उसमें बीच बीच में उनकी चर्चाएं आई हैं, वहां से निकाल करके उन्होंने उन अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों को दिखाया। ऐसा समझना। ऐसे ही जो नए होते हैं ना, वे भी अनंत होते हैं। तो ज्ञान के भेद कितने हो सकते हैं, और ज्ञेयों के भेद कितने हैं। तो ऐसे उसमें से भी उन्होंने 47 नए निकाल दिए। सब नए माने ज्ञान, ज्ञान का अंश, उसको नए कहते हैं। ऐसा समझना। तो ऐसा यहाँ ये बताना है, स्वसंवेदन को मुझे बताना, तो भैया समझ में आ गया ना। तो अपना ज्ञान का प्रकाश अपने आत्मा को परिपूर्णपणे प्रकाशित करे, जैसा आत्मा है वैसा का वैसा। ठीक है, तो वो प्रकाशित करे, उसका नाम स्वसंवेदन है। तो भगवान तो अपने ज्ञान से सकल, उनका संपूर्ण ज्ञान है ना, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, निरावरण ज्ञान है वो। अपने को इसकी अभी महिमा नहीं आती भाई, निरावरण क्या है, सावरण क्या है? तो सम्यक दर्शन जीव को हो ना, तब पता चले उसे निरावरण क्या है, सावरण क्या है, कैसा आत्मा का कैसा स्वरूप होता है। तो वो जो भगवान ने केवल ज्ञान को, वो केवल ज्ञान में अपने आत्मा को कैसा जाना है, क्योंकि द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने, पूरा का पूरा एक साथ जैसा आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणमयी,
ऐसा वो केवल ज्ञान की एक समय की निरावरण व्यक्ति, निरावरण पर्याय, वो ऐसा अपने को परिपूर्णपने जानती है। बोलो भगवान की महिमा क्या है? कि वे अनंत सुखी है और ऐसे अपने को प्रकाशित कर रहे हैं। और ऐसे ही कोई भाव सुख ज्ञानी अपने स्वसंवेदन ज्ञान में अपने आत्मा को प्रकाशित करता है। आया कि नहीं आया? लेकिन कुछ विशेषों सहित है वो, सारे विशेषों सहित नहीं है ना। केवल ज्ञान के जितने विशेष हैं उतने विशेष तो वो नहीं जानता है केवल ज्ञान में जितने जाने गए। शुद्ध ज्ञान में विशेष कम जानता है, लेकिन उसके भाव से, उसके स्वभाव से वो प्रकाशित करता है, ऐसा आशय है। तो ये बात यहाँ कही गई, ऐसा निश्चित करते हैं। अथवा अब दूसरी बात कहते हैं यहाँ आचार्य दिव्य ही, जैसन आचार्य दिव्य को आगे, यथा केवल ज्ञानम प्रमाणम भवति, जिस तरह केवल ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण है माने सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक है का। क्या क्या जाना गया केवल ज्ञान में? सकल द्रव्य, उनके सबके अपने अपने अनंत अनंत गुण और उनकी अनंती अनंती पर्याय, ये सब जाने गए ना। ऐसा भगवान का प्रमाण ज्ञान है, केवल ज्ञान ऐसा प्रमाण है। तथा माने उसी प्रकार केवल ज्ञान प्रणीत पदार्थ प्रकाशकम, जो भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा जो पदार्थों का स्वरूप प्रकाशित किया है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का भगवान ने जो स्वरूप बताया है ना। श्रुत ज्ञान अपि माने श्रुत ज्ञान भी परोक्ष प्रमाणम भवति इति, वो श्रुत ज्ञान भी परोक्ष प्रमाण रूप होकर के उनको वैसा का वैसा ही जानता, ऐसा आशय है। तो इस प्रकार से यहाँ जैसेनाचार्य देव ने भी वो ये बात इस प्रकार से कही। दोनों बातें आ गई ना इसमें। कैसे दोनों बातें? ये तो आत्मा से, आत्मा में आत्मा को जानना स्वसंवेदन द्वारा, और दूसरा केवल ज्ञान में जैसे सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत जाने जाते हैं, वैसे श्रुत ज्ञान में, परोक्ष ज्ञान में वे पदार्थ जाने जाते हैं। बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे जाने जाते हैं, जैसे भगवान ने बताए हैं अपने केवल ज्ञान में, दिव्यधनी में बताए हैं केवल ज्ञान के द्वारा, वैसे ही जाने जाते हैं। ये बात है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात कही गई है, तो वो मुझे उसकी महिमा आपको बतानी थी, क्योंकि अभी मीटिंग है, समय हो गया है, इसलिए आगे की चर्चा अपन करते हैं।